ओयो इज इन ट्रबल। होटल में एसडीएम और सीओ ने छापेमारी की। होटल में युवक युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। होटल से 7 जोड़े पकड़े गए हैं। पुलिस ने सभी को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने खोयो होटल पर छापा मारकर 2 स्कूली बच्चों को पकड़ा है। ये दोनों बच्चे स्कूल से बंक मारकर होटल पहुंचे थे। नोएडा की कोतवाली फेज 3 की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर हिडन कैमरे से कपल्स के वीडियो बनाने वाले गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जहां ओयो की वैल्यूएशन 2019 में $10 बिलियन थी, वहीं इसकी वैल्यूएशन 2020 में $3 बिलियन आ गई थी। इसके अलावा ओयो के 2021 में $510 बिलियन का लॉस बुक किया और अभी हम ओयो की करंट वैल्यूएशन देखें तो वो $2.7 बिलियन चल रही है। अब ओयो की ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली है कि ओयो अपने कस्टमर्स के साथ ही स्कैम कर रहा है और ओयो के ऊपर कई सारे फ्रॉड केसेस भी चल रहे हैं। ओयो के ऊपर पेमेंट होल्ड करने का और अपने डाटा को मैनिपुलेट करने का भी केस चल रहा है और जो इनके बिजनेस पार्टनर हैं जो होटल से ओयो लिंक्ड हैं, वो होटल ओनर्स ओयो के टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं और इन सब में रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर हैं उनका क्या स्टेप होने वाला है। अब आज की वीडियो में हम यही सब बात करने वाले हैं कि ओयो का राइज और डाउनफॉल कैसे हुआ और ओयो का क्या फ्यूचर होने वाला है और ओयो की वैल्यूएशन में हमें इतना ड्रॉप देखने को क्यों मिल रहा है और ओयो कंपनी क्या सच में अपने कस्टमर्स के साथ स्कैम कर रही है या फिर नहीं। आज हम ओयो के बिजनेस के बारे में जानेंगे और आप इस चीज से क्या सीख सकते हो वो देखेंगे। ओयो की शुरुआत 2012 में रितेश अग्रवाल ने की थी, जहां शुरू में ओयो को लोग नहीं जानते थे, लेकिन टाइम के साथ इनका अच्छा बिजनेस बढ़ने लगा और ओयो मेन कपल्स की वजह से इतना ऊपर आया। जहां 2016 में जब ओयो के ऊपर जो केस चल रहा था वो ओयो ने जीत लिया और ओयो ने कपल्स एंट्री को अलाउ कर दिया और इसकी वजह से ओयो को काफी अच्छा बूम मिला और ओयो ने अपने बिजनेस को चाइना, इंडोनेशिया, यूके, यूएस, मिडल ईस्ट इन सभी जगह में भी एक्सपेंड किया। आज की डेट में ओयो की 43,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, 1 मिलियन से भी ज्यादा रूम्स है 800 सिटीज में 80 कंट्रीज के साथ और ग्लोबली ओयो में 17,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और यही सबसे ओयो ने अपनी वैल्यूएशन को $10 बिलियन का कर लिया था टिल 2019। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज ओयो की वैल्यूएशन और ओयो का बिजनेस डाउनफॉल में जाता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में ओयो के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे, जहां ओयो के ऊपर कस्टमर ने कई सारे एलिगेशंस लगाए, जहां उन्होंने ये बोला कि ओयो में बुकिंग होने के बाद भी होटल्स जाने के बाद होटल में उनको रूम नहीं दिया जाता था। अब मान लो मैंने ये ओयो में रूम बुक किया 5 दिनों के लिए और मेरे साथ मेरी फैमिली भी है और मैंने अपनी पेमेंट भी कर दी है ओयो ऐप में और ओयो ऐप में रूम बुकिंग डन भी हो चुका है। लेकिन जब मैं चेक इन डेट में उस होटल में जाऊंगा तो होटल वाला मुझे रूम देने से मना कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि जिस रेट में आपको ओयो में रूम मिल गया है उस रेट में हमने अपने रूम्स को ओयो में लिस्ट नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 25,000 का ओयो में रूम बुक किया है तो जब मैं होटल आऊंगा तो वही रूम्स मुझे 30,000 रुपये में मिलेंगे। अब ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों ने फेस की है। अगर आपने भी यही सब प्रॉब्लम फेस की है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब इसका सॉल्यूशन के लिए जब आप ओयो के कस्टमर केयर से बात करोगे तो वो आपको पहले तो 3 से 4 घंटा वेट करवाएंगे और आपको दूसरी होटल रूम अलॉट कर देंगे। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो जाती है। साथ ही साथ ओयो आपको ऐसी जगह होटल देगा जो कि प्राइम लोकेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर होगी और उस होटल का मैनेजमेंट सिस्टम भी ठीक नहीं होगा और उस होटल के प्राइजेस पहले से ही काफ़ी कम होंगे। अब मान लो आपने 25,000 में रूम बुक किया था, लेकिन उस होटल के रूम्स की एक्चुअल प्राइस 18 से 20,000 रुपये चल रही है। अब जब आप ओयो से अपने पैसे रिफंड की रिक्वेस्ट करोगे तो ओयो आपको उसके लिए मना कर देगा। ओयो की तरफ से आपको ये कहा जाएगा कि आपको हमने अल्टरनेटिव होटल प्रोवाइड किया था। अब आपने ओयो के उस रूम को 25,000 रुपये में बुक किया था जिसकी वैल्यू 18 से 20,000 रुपये थी। अब ये जो ऊपरी 6 से 7,000 रुपये हैं वो ओयो खुद रखेगा और उसके ऊपर से जो इसको 25 से 30% कमीशन होटल्स की तरफ से मिलना है वो भी मिलेगा। और ये प्रॉब्लम ओयो के कई सारे कस्टमर्स ने फेस की है और ओयो अभी तक इस तरीके का स्कैम मार्केट में चला रहा है। इसके अलावा जो मेन रीज़न है ओयो के यूज़ ना होने का वो है कपल्स। तो 43% ओयो के जो यूज़र्स हैं वो कपल्स ही हैं। अब कपल्स ओयो में रूम बुक तो कर लेते हैं लेकिन होटल में जाने पर उनको अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि कई होटल के रूल्स ये हैं कि वो कपल्स को अलाउ नहीं करते और इस वजह से ओयो ट्रबल में आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो ओयो की है जो ओयो को ही फिक्स करना चाहिए।
इसके अलावा जब ओयो से रिफंड मांगा जाता है तो इनका रिफंड प्रोसेस भी काफ़ी स्लो होता है और ओयो ऐप में आपको रेट कम दिखाए जाएंगे और होटल्स में आपको वही सेम रूम के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे भी ओयो की ही गलती है। अब मान लो मेरा होटल है और मैंने अपने होटल को ओयो में लिस्ट कर रखा है और मैंने पर रूम चार्जेस 2000 रुपये रखा है, तो मैंने तो अपने रूम के चार्जेस को 2000 रुपीज़ रखा है। लेकिन ओयो का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर ओयो को ये लग रहा है कि ये होटल रूम 2000 रुपये का वर्थ नहीं है तो वो उस रूम की वैल्यू 2000 रुपये से कम कर देगा, 1500 से 1300 रुपये कर देगा, और वो भी होटल ओनर को बिना बताए। और उसमें ओयो का खुद का 25 से 30% कमीशन भी होगा, जो कि 300 से 400 रुपये बन रहा है। अब इसमें जो होटल ओनर है यानी कि मैं, तो मुझे इन सब चीज़ों में क्या बचेगा, 800 से 900 रुपये सिर्फ। अब ओयो में मैंने अपने रूम्स को तो 2000 रुपये में लिस्ट किया था और होटल के ओनर को बिना बताए ओयो खुद से ही उस रूम की वैल्यू को कम कर देगा, तो इसमें ना कस्टमर्स की गलती होगी ना ही होटल ओनर की। इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओयो टीम की खुद होगी। अब यही सब तरीके का स्कैम मार्केट में चल रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स और होटल ओनर्स दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही है। और इसके अलावा जब आप रात में होटल के प्राइजेस को चेक करोगे तो ओयो में आपके होटल के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे और दिन में वही सेम होटल्स के प्राइजेस आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। अब यही सारे कुछ एलिगेशंस हैं जो ओयो के ऊपर लगे हुए हैं। अब हाल ही में ओयो के ऊपर 5 करोड़ का फ्रॉड का केस भी चल रहा है, जहां कंपनी के ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ट्रैवल एग्रीगेटर कंपनी के साथ डील की थी, जिसमें एनएसकी को ओयो ग्रुप फाइनल एलोकेट हुई थी, जिसमें ओयो के जो ट्रैवल कंपनी थी जिसके साथ उनकी डील हुई थी उसका रेवेन्यू ओयो को और उस कंपनी को आना था। लेकिन ओयो के ऊपर ये एलिगेशंस लगे हुए हैं कि उन्होंने एनएसकी से आए हुए बुकिंग्स की रेवेन्यू को रिकॉर्ड्स में मैनिपुलेट किया और जो कपड़े, खाना पीना, ये सब चीज़ों की रेवेन्यू है वो अकेले ही रख लिया और अपनी स्टेटमेंट में इन सभी चीज़ों को गलत तरीके से दिखाया। अब ये चीज़ साबित तो नहीं हुई है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर ओयो को केस चल रहा है। इसके अलावा ओयो के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे ओयो पर फ्रॉड एलिगेशंस लगना, डाटा मिसमैनेजमेंट करना, मैनिपुलेट करना, होटल ओनर्स कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस को फोर्स करना चेंज करने के लिए, लोगों की पेमेंट्स को लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखना। इसके अलावा ओयो के कई सारे कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ट्रैब होटल्स और फैब होटल्स इंडिया में, हाउजू होटल ग्रुप एंड म्यूटन डैम्पिंग ग्रुप चाइना में, और एयरबीएनबी और Booking.com, ये सारे चैलेंजेस इनको ग्लोबली फेस करना पड़ रहा है। और यही सब वजह से ओयो की वैल्यूएशन आज गिर के $2.7 बिलियन बची है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओयो के आगे के क्या प्लान्स होने वाले हैं। रितेश अग्रवाल जो ओयो कंपनी के फाउंडर हैं, उनके क्या स्टेप्स होंगे अपनी कंपनी को बचाने के लिए। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन और है कि आज की डेट में ओयो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, तो इसका आंसर है हाँ। अब आप सोचोगे कि जो कंपनी 2000 करोड़ के लॉस में चल रही है वो आज अचानक प्रॉफिटेबल कैसे बन गई। अब ओयो सेल कोविड की वजह से 70% डाउन चल रही थी, लेकिन अभी के टाइम में ओयो की सेल्स रिकवर हो रही है और इनकी सेल्स टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ओयो ने अपने होटल चेंज को कम कर दिया है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2023 के बाद से ओयो सिर्फ 12,000 होटल्स के साथ लिंक है। इससे पहले ओयो 18,000 से भी ज़्यादा होटल्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन ओयो अब उन्हीं होटल्स के साथ काम कर रहा है जिसका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है और जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ओयो के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मैच कर रहे हैं। इसके अलावा ओयो अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर बना रहा है और उन्होंने अपने टेक में भी काम किया है, जहां पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको ऐप में ही मिल जाएगा। अब ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले ही क्लियर कर दूँ, ये चीज़ पूरी 100% श्योर नहीं है और ओयो कंपनी आज की डेट में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, इसका भी कोई पक्का प्रूफ नहीं है, क्योंकि ओयो ने अभी तक अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को छुपा कर रखा है। उन्होंने अपने कोई भी रिकॉर्ड्स को अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। और ये जो मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये न्यूज़, व्लॉग्स और आर्टिकल से ली हुई है। और एट दी एंड अगर हम इसके कुछ नंबर्स की बात करें तो ओयो का अभी का एबिटा चल रहा है 277 CR का, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 4,781 करोड़ से बढ़ा था और फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 14% से बढ़ा था, यानी कि 5,463 करोड़, और इसका ग्रॉस मार्जिन 23% से बढ़ा हुआ। अब लास्ट में लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि ओयो में अभी के टाइम में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ओयो ने अभी तक अपने IPO को लॉन्च नहीं किया है। लेकिन ओयो कंपनी ने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग पेपर यानी कि DRHP भर दिया है IPO के लिए, इसलिए इसका IPO कभी भी देखने को मिल सकता है। सो ये रही पूरी वीडियो ओयो कंपनी के ऊपर और उनके बिजनेस के ऊपर।
अब ओयो सही है या गलत ये आप कमेंट्स में खुद बताना। और अगर आपको ये जानना है कि बायजूस कंपनी में क्या स्कैम चल रहा है तो स्क्रीन में आ रही वीडियो को आप क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.